आज नीतू अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। वो उस दिन को याद कर रही थी जब वह अपने पति के साथ अपना सुख दुख साझा किया करती थी, उसके साथ बैठकर चाय पिया करती थी, उसके साथ बैठकर खाना खाया करती थी। नीतू का पति मोहन, जो आज इस दुनिया में नहीं था, वो एक बैंक में कर्मचारी था जिसकी महीने की तनख्वाह 10 से 15 हजार रुपये रही होगी। उनका एक बेटा जिसका नाम राहुल है, वह पढ़ने में बहुत होशियार और वह बहुत समझदार भी। मोहन रोज 5:30 बजे आराम से अपने घर लौट आया करता था। फिर सारे परिवार मिलकर हंस खेल कर एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहा करते थे। एक दिन मोहन सुबह 5 बजे उठा और नीतू से बोला, नीतू चलो आज सुबह घूमने चलते हैं। नीतू ने अपना बिजी शेड्यूल बताते हुए कहा, नहीं, अगर मैं घूमने चली गई तो राहुल स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। पर मोहन ने दोबारा कहा, कोई नहीं, हम जल्दी लौट आएंगे, मुझे भी आकर ऑफिस जाना है, तो चलो। नीतू मोहन को ना बोल पाई और वो मोहन के साथ सैर पर चली गई। अब 8 बज चुके थे। मम्मी पापा में से कोई घर नहीं लौटा। राहुल परेशान होकर घड़ी की ओर देख रहा था कि एक तो मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है और दूसरी तरफ मम्मी पापा भी इतनी देर तक घर नहीं लौटे। 8:30 बजे के आसपास वो दोनों लौट कर घर आते हैं। नीतू बिल्कुल चुप थी। उसकी आंख बिल्कुल खून की तरह लाल हो चुकी थी, जैसे वह बहुत रोकर आई हो। वो कुछ बोलना चाह रही थी, पर मोहन को आगे देखकर वह कुछ नहीं बोल पाई और राहुल अपनी माँ की ये हालत देखकर कुछ पूछ ना पाया और वह चुपचाप स्कूल में बिना कुछ खाए पिए निकल गया। 3:30 बजे जब राहुल वापस आता है तो देखता है कि उसके पिताजी आज दफ्तर नहीं गए और वो बेड पर लेटे हुए थे। तब राहुल पिताजी से पूछता है कि क्या हुआ पापा, आज आप ऑफिस नहीं गए, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तब मोहन ने कहा, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुम्हारी माँ कुछ उदास थी सुबह से और मैंने सोचा कि राहुल भी बिना कुछ खाए पिए स्कूल चला गया तो मेरा भी मन ना हुआ कि आज मैं ऑफिस जाऊं, तो मैं आज तुम दोनों को कहीं घुमाकर लाने की सोच रहा था। राहुल बहुत खुश हो गया कि आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ घूमने जाऊंगा। तब उसके पिताजी, माँ और वह बाजार की ओर चल पड़े। क्योंकि दिवाली बहुत नजदीक थी तो बाजार में भीड़ भी काफी थी और सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। जब वह सारे आइसक्रीम खाकर वापिस आ रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल जो रोड के दूसरी तरफ खड़ी थी, तो उन्हें रोड क्रॉस कर दूसरी तरफ जाना था। जब उन्होंने रोड क्रॉस करनी चाहिए तो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वह तीनों एक साथ रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले राहुल और फिर नीतू ने रोड क्रॉस किया। मोहन की बारी थी, तो जब मोहन ने रोड क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ा तो एक ट्रक के नीचे कुचलकर उसकी मौत हो जाती है। नीतू वहां बेबस और लाचार खड़ी थी। वही दूसरी ओर राहुल, उसको कुछ समझ नहीं रहा था कि उसका सबसे प्यारा दोस्त, उसका पिता आज उससे जुदा हो गया था। आज जब इस बात को हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं, पर राहुल आज भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वह अपनी माँ से कुछ पूछ सके। राहुल जब 17 साल का हो गया था और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जा रहा था। उसका सिलेक्शन IIT में हो चुका था। वह अपना बैग पैक कर वहाँ जाने की तैयारी कर रहा था। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं तुमसे जाने से पहले कुछ पूछना चाहता हूँ। नीतू ने कहा, हाँ बेटा, जरूर पूछो, पर मुझसे वादा करो कि आप मुझसे कतई झूठ नहीं बोलोगी। नीतू कुछ समझ गई थी, पर वह बोली, ठीक है बेटा, पूछो। राहुल बोला, माँ, जिस दिन पिताजी की मृत्यु हुई उस दिन आप पहली और आखिरी बार पापा के साथ घूमने गई थी और जब आप लौट कर आए तब बहुत चुप थी और आपकी आंखें भी सूजी हुई थी। ऐसा वहाँ क्या हुआ था जो आप इतनी परेशान थी? पिताजी भी चुप थे। नीतू की आंखों से इतने तेज आंसू बहे जैसे वो बस इसी पल का इंतजार कर रही हो। नीतू ने राहुल को गले लगाते हुए कहा, बेटा, उस दिन जब हम सैर के लिए निकले तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे एक बेंच पर बैठने के लिए कहा और खुद वो जमीन पर बैठ गए। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है और मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकता और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम इलाज करवा सके, और अगर मैंने इलाज भी करवाया तो
जो हमारी सारी सेविंग्स है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और राहुल का जो सपना है इंजीनियर बनने का वो अधूरा रह जाएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज शाम को हम घूमने चलेंगे और वहीं पर रोड क्रॉस करते हुए मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा और मेरे मरने के बाद तुम्हें सारी उम्र पेंशन मिलेगी और जो हमारी सेविंग्स है वो राहुल के सपना पूरा करने में काम आएंगी। मैंने उन्हें बहुत समझाया, वो एक ही बात बोलते रही कि आज नहीं 6 महीने बाद मेरा मरना तय है, तो आज क्यों नहीं, आज मेरा मरना तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। तुम और हमारा बेटा राहुल एक चैन की ज़िंदगी जी पाओगे। मुझे तड़प तड़प कर मरना देखना चाहते हो तो तुम मेरी बात मत मानो। और राहुल, मैं मजबूर हो गई बेटा, मैं तुम्हें कुछ ना बता पाई। और यह सब बताते बताते नीतू की आंखें आज भी लाल हो गई और राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपनी माँ से क्या कहे। राहुल बिल्कुल चुप था और वो अपने पिता की इस कुर्बानी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। पर हाँ, अब राहुल सबको यही समझाता था कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बच्चों का भी यही फर्ज है कि उनकी इस कुर्बानी की कद्र करें और उन्हें जो प्यार, जो इज्जत जिनके वो हकदार हैं वो दे, क्योंकि हर बाप वही मोहन है अपनी जान को कुर्बान करने की हिम्मत रखता है और हर माँ नीतू है जो अपने पति की जान को कुर्बान करने के बाद भी चुपचाप इस दर्द को सहन करके भी उन बच्चों को पालती है। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।